नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम मुक़द्दस नूह के बारे में एक और पैगाम सीखने जा रहे हैं कि पैदाइश 6 बाब में जिस वक्त खुदावंद ने मुक़द्दस नूह नबी को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, तो उसके लिए बाकायदा मटीरियल भी अपने बंदे को बताया कि उसमें मटीरियल किस किस्म का यूज़ करना है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी रखनी है और उसमें किस तरह मुख्तलिफ रूम्स बनाने हैं, कमरे बनाने हैं, पोर्शंस बनाने हैं, कोठरियां तैयार करनी हैं। तो 6 बाब की 14 आयत में कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदावन ने मुकद्दस नूह से कहा, तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। तो ये गोफर की लकड़ी के बारे में कोई भी मुफस्सिर ठीक तरह से बता नहीं सका कि ये कौन से दरख्त की लकड़ी बताई गई है। तो इब्रानी में भी और इंग्लिश में भी इसके लिए गोफर लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया गया है, उसी को उर्दू के तर्जमे में गोफर लिख दिया है। तो आज हमारा ज़्यादा जो फोकस होगा वो होगा इस राल पे कि खुदामन ने जो क्या तरीका बताया मुकद्दस नूह को कि कश्ती को पानी से महफूज रखने के लिए कि उसके अंदर पानी दाखिल ना हो सके और ना उसकी लकड़ी को कोई नुकसान पहुंचा सके। उसके लिए तो उसके कश्ती की अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह पर राल लगाना। तो हम इस राल पर आज ज्यादा फोकस करेंगे कि ये राल क्या चीज थी। तो राल के लिए अंग्रेजी तराजुम में किसी ने बिचूमन किया है, किसी ने असफाल्ट किया है। तो इस तरह मुख्तलिफ तराजुम में उसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो ये हम आज ज़रा समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसकी वजाहत के लिए हमें एक और हवाले पर जाना होगा। पैदाइशी की किताब 14 बाब में जिस वक्त मुल्क सनार का बादशाह अपने साथ 3 और बादशाहों को लेकर सदूम और अमूरा और उसके साथ 5 और बादशाहतों पर जब हमलावर हुआ, तो सदूम और उसके जो इत्तेहादी बादशाह थे उनकी अफवाज ने शिकस्त खाई। तो 10वीं आयत में लिखा है, 14 बाब की 10 आयत में, कि जिस वक्त वो शिकस्त खाकर भागे तो उनके साथ क्या हुआ। रास्ते में कोई खास चीज आई थी, वो मैं यहां से मेंशन करना चाहता हूं। तो 10 आयत में लिखा है, और सिद्दीम की वादी में जाब जा नफ्त के गड़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तो यहां पर जो कहा गया है जी नफ्त के गढ़े थे, इस नफ्त के लिए भी अंग्रेजी तराजुम में असफाल्ट या बिचूमन लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम समझेंगे कि असफाल्ट के बारे में। असफाल्ट के लफ्ज से आप समझ गए होंगे, लेकिन जो पहले हमने हवाला पढ़ा है नूह की कश्ती के बारे में, वहां पर जो कहा गया था अंदर बाहर राल लगाना, उसके लिए बहुत से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने कई अंदाजे लगाए हैं कि शायद ये किसी दरख्त की गोंद थी, कोई दरख्तों में से निकलने वाला कोई बैरोज़ा था, कोई चिकनी ऐसी चीज़ थी जो कि कश्ती की लकड़ी को पानी से बचा सकती थी और उसमें पानी को दाखिल होने से रोक सकती थी। लेकिन जहां तक मुझे बॉटनी का इल्म है, किसी भी दरख्त की आज तक कोई ऐसी गूंद दरियाफ्त नहीं हुई जो कि पानी के खिलाफ रेजिस्टेंस रखती हो। तमाम की तमाम किस्म की गूंदें जो दरख्तों के तने से निकलती हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, पानी में हल हो जाती हैं। तो जब वो हल हो जाती हैं, इसी तरह जो चीड़ की लकड़ी से बारोजा निकलता है वो भी वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, पूरी तरह वो भी पानी को नहीं रोक सकता, बल्कि कुछ वक्त तक वो अगर रोकेगा भी तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और पानी अपना रास्ता बनाकर अंदर आ सकता है। लिहाजा ये तशरीह बिल्कुल कमजोर लगती है कि वो कोई गूंद या बरोजा दरख्तों से निकलने वाला फिर नहीं हो सकता। तो दूसरा जो तर्जमा जिन लोगों ने असफाल्ट तर्जमा या बचूमन किया है, बचूमन क्या है, जो अभी हमने 14 बाब में से, पैदाइश 14 बाब में से हवाला पढ़ा कि नफ्त के गड़े थे। ये क्या होते हैं जी? नफ्त या असफाल्ट, जिससे आजकल हम कोलतार या बचूमन कहते हैं, जिससे रोड बनाए जाते हैं। तो ये एक
ज़बरदस्त किस्म का वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, जिसके आर पार पानी गुजर भी नहीं सकता और पानी में ये डिजॉल्व भी नहीं होती। तो ये गढ़े कैसे बन गए जी? क्योंकि अब असफाल्ट या कोलतार आजकल हमें जो मिलती है या जो बिचूमन बनती है, वो तो ऑयल रिफाइनरीज में बनती है, और ऑयल को यानी पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालने के लिए 300 से 600 किलोमीटर तक का गहरा कुआं ज़मीन में खोदा जाता है, वो भी डायमंड ड्रिल से। लोहे की ड्रिल तो उस नीचे वाले सख्त तरीन पत्थरों को ड्रिल ही नहीं कर सकती। तो इतनी गहराई तक जो डायमंड की ड्रिल, जिसकी आगे बिट डायमंड्स की बनी होती है, वो ड्रिलिंग करके तो रास्ता बनाती है कि जहां कहीं ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम मौजूद है उसको वहां से निकाला जा सकता है, उसको फिर पंपिंग के जरिए निकाला जाता है। तो जब उसे रिफाइनरी में फिर उसे बॉयल किया जाता है तो उसमें से पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है, ये उसमें से जब निकल जाते हैं, ये सब उड़ जाते हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो नीचे जो रेजिड्यूअल रह जाता है, जो मटेरियल रह जाता है, वो है एस्फाल्ट या बिचूमन। तो अब नूह के ज़माने तक तो कोई अभी तक ऐसा कुआं दरियाफ्त नहीं हुआ कि कोई आसार कदीमा से ऐसी निशानी नहीं मिली कि पेट्रोलियम निकालने के लिए कोई कुआं ड्रिल किया गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गढ़े थे ये फिर कुदरती थे। तो कुदरती कैसे बन सकते हैं जी? दुनिया में बहुत सारे मकामात ऐसे देखे गए हैं, पाए गए हैं। कनाडा में बहुत सारे ऐसे रेत के टीले मौजूद हैं जिनके साथ ज़मीन के नीचे से पेट्रोलियम के ज़ख़ीरों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यानी कुदरती तौर पर ही उनकी ड्रिलिंग हुई है। वो कुदरत की तरफ से ही ड्रिलिंग ऑलरेडी मौजूद है। नीचे से पेट्रोलियम जो है वो सीपेज कर कर के ऊपर आके तो वो ज़मीन पर उन रेत के टीलों में एब्जॉर्ब हो जाता है, या गढ़ों में भी बाज़ औक़ात वो देखा जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि जब वो सतह ज़मीन पर आ जाता है तो पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन जो हैं, ये कुदरती तौर पर इनकी इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा है कि ये वेपर्स बनकर उड़ जाते हैं। तो जो असफाल्ट या बिचूमन है वो बाकी रह जाती है। तो मतलब ये मिला कि ये पैदाइश 14 बाब में जो जिक्र किया गया है नफ्त के गढ़ों का, ये यही चीज़ थी। यानी ये पेट्रोलियम ही के गढ़े थे कि ज़मीन से पेट्रोलियम निकल निकल कर इन गढ़ों में वो ऊपर आता रहता था। तो जब इसमें से वोलाटाइल चीज़ें एवेपोरेट होकर उड़ जाती थी, यानी पेट्रोल डीजल वगैरह उसमें से उड़ जाते थे, तो वो बाकी जो कीचड़, जो पेट्रोलियम का कीचड़ रह गया था, वो था नफ्त, वो था असफाल्ट। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मुकद्दस नूह के ज़माने में भी इसी तरह ज़मीन पर नफ्त के गढ़े मौजूद थे, और वहाँ से वो असफाल्ट लेकर उन्होंने कश्ती के लकड़ी के अंदर और बाहर लेप कर दी, उसकी तय चढ़ा दी, और जो तख्तों की दर्जें थी उन दर्जों को फिल कर दिया। तो कश्ती जी मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ हो गई। तो अब इसमें सबक क्या है जी? कश्ती ना सिर्फ बहुत सारे खादिमीन इस बात पर मुतफिक और इस बात की को अप्रिशिएट करते हैं कि ये कश्ती ना सिर्फ पानी से बचाव का जरिया थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी निशानी थी। जिस तरह के पतरस के खत में भी लिखा है कि पानी के वसीले से 8 जानें बची। तो वो कैसे बची जी? कि उस पानी के अंदर उस कश्ती को बंद किया गया था। तो जो तरीका खुदा ने बताया, वो कश्ती, अब लफ्ज कश्ती यानी कि वो एक पूरा बहरी जहाज था, वो एक मैरीन शिप था, काफी बड़े साइज का। तो इसीलिए उसमें किस्म किस्म के जानवर भी खुदा ने महफूज करके बचाए और नूह के खानदान को भी बचाया। तो अब चूंकि ये तूफान से, बाहर की आफत से बहुत सी जानों को बचाने का वसीला बनी, तो यहां से एक रूहानी सबक भी है हमारे लिए कि कलाम मुकद्दस जिस तरह बताता है कि मसीह का खून हमें अब शैतान की कैद से निकालता और खुदा की बादशाही में दाखिल करता है, हमारे गुनाहों को धोकर। तो हमारे गुनाहों को वो ढांप देता, छुपा देता है, उन्हें खुदा की अदल की नज़र से ओझल कर देता है, और हम उस अदल, उस इंसाफ, उस अदालत के गज़ब से महफूज हो जाते हैं। तो
जिस तरह दुनिया पानी के गजब या अदालत में डूबकर हलाक हुई, मगर नूह का खानदान और जो जानदार कश्ती में आगे थे वो उस अदालत से महफूज हो गए। तो सिर्फ लकड़ी उन्हें नहीं बचा सकती थी। उस लकड़ी को किसने महफूज किया? उसको इस असफाल्ट या इस नफ्त या इस राल की तह ने, जिसने अंदर बाहर से उसे ढांक दिया था, इसने पानी को उसके अंदर दाखिल होने से, कश्ती के अंदर दाखिल होने से बचाया। तो अब खुदामंद यीशु मसीह का खून हमें मजीद गुनाहगार जिंदगी को दोबारा हमारे अंदर आने से रोकता है, अगर हम उसके साथ अहद में कायम रहें। तो लिहाजा अपनी जिंदगियों को महफूज बनाएं, खुदामंद यीशु मसीह के खून में हमेशा छुपे रहें, हमेशा अपने आप को हर रोज और हर वक्त उसकी पनाह में देते रहें। जिस वक्त ही शैतान किसी तरह का हमला करने की कोशिश करे, किसी तरह से भी बहकाने की कोशिश करे, फौरन खुदावंद यीशु मसीह के खून की पनाह मांगे, ताकि हम शैतान की नापाकियों से भी महफूज रहें और आइंदा को खुदा की अदालत से भी महफूज रहें। खुदावंद आपको आज के इस पैगाम से बेहद बरकत बख्शे।